मैं सर को माइक देना चाहूंगा। ऊपर चढ़िए ना। गुड़ैंसी जिंदा लोग अगल बगल चेक कर लो भाई, कुछ लोगों की सांसें तो नहीं रुक गई। गुड़ैंसी कुछ लोगों के लिए मैं मैसेज दे दूं कि जवानी बीत गई दाल रोटी खाने में, और कहीं बुढ़ापन आ जाए आईएमसी को आजमाने में। फ्रेंड्स, अब आजमाने का समय नहीं है, अब आप आजमाने का समय नहीं है। आज चूरन छाप वाले भी लोग अगल बगल आज झांक रहे हैं यहाँ पे। आज चूरन छाप जैसी कंपनियां भी आज झांक रही है, आईएमसी के तरफ टकटकी लगा के देख रही है कि इनके लीडरों के अंदर आखिर ऐसी कौन सी बात है कि पूरा भारत का नेटवर्क इनके नेटवर्क में समाया जा रहा है। अरे फ्रेंड्स, ताली ऐसी बजाओ कि अगला जन्म आपको ताली बजाने के लिए न लेना पड़े। ताली ऐसी बजाओ, समझ गए फ्रेंड्स। परिचय दूंगा, नाम मेरा डीएन सिंह, इलाहाबाद शहर से हूं। इसी इलाहाबाद शहर का मैं व्यापारी हुआ करता था, एक बल्ब एजेंसी के मालिक, कारोबार बिजनेस। अगर मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो मैं एक ऐसे परिवार से हुआ करता था जहां पे हमारे परिवार में पैसे नहीं थे, फाइनेंस की बहुत दिक्कत थी, पैसे नहीं थे, गरीबी में जिंदगी काटा करता था। फ्रेंड्स, इस प्रकार चूंकि समय बहुत कम है और मुझे सागर को मुझे गागर में भरना है, पैसे की दिक्कत थी, फुटपाथ का सहारा लिया, सेल्समैन बना, सेल्समैन बन के मैं बल्ब एजेंसी के मालिक बना। और एक समय ऐसा आया कि मैं यूपी का बल्ब का सीएनए बन गया। सन 2006 आते आते मेरा व्यापार खराब हुआ। बल्ब के बाद सीएफएल के बाद एलईडी आ गई। मुझे लगा नया कुछ करना चाहिए, कुछ अलग से करना चाहिए, क्योंकि इंसान जब अपनी इनकम बढ़ा लेता है तो उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और इनकम घट जाती है तो खर्चे कभी नहीं घटते। तनाव में रहा करता था, और इंसान की औकात का पता तब चलता है जब वो गाड़ी की एवरेज चेक करता है। फ्रेंड्स, ये स्थिति मेरी खराब हो चुकी थी। सन 2006, 7, 8, 9, 10 कई काम में निकल गए, छोटे छोटे काम करता गया। लेकिन सन 2014 में 15 का सन 2014 को मुझे आईएमसी मिला। आईएमसी को हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। पहले दिन से ही काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने पहले ही एक मैसेज दे दिया है कि कहीं बुढ़ापा ना जाए आईएमसी को आजमाने में। फ्रेंड्स, पहले दिन से काम करना स्टार्ट किया। मात्र 15 दिन काम करने की वजह से जो छोटी सी प्याउट मेरी आई वो 5040 रुपए की थी, लेकिन दूसरे महीने में ये प्याउट मेरे काम करने की वजह से ये प्याउट बढ़ के 7000 में बदल गए, फिर 9000 हुआ, फिर 11000 हुआ, 18000, 22000, 32000, ये प्याउट बढ़ते बढ़ते 42000, 68000, 78000, 79000, 93000 हुआ, 98000 हुआ, 1,76,000, 3,35,000 हुआ, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इस तरह प्याउट बढ़ते बढ़ते मैंने ठाना था। एक सज्जन अभी बोल भी रहे थे, सर ने डिसीजन लिया था 11वीं एनिवर्सरी में 11वां क्राउन प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला, और जब प्याउट लिया तो 11,06,000 रुपए का था। फ्रेंड्स, रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। ये प्याउट रुका नहीं है, बढ़ता गया, क्योंकि दोस्त जैसे आप होते हैं वैसे ही आपको लोग मिलते हैं। और ये प्याउट मेरा बढ़ते बढ़ते 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, हाईएस्ट प्याउट अभी तक एक महीने का जो मेरे खाते में जो ट्रांसफर हुआ है लगभग 19 लाख रुपए तक का। अब तक आईएमसी से जो मेरे अकाउंट्स में जो टोटल ट्रांसफर हुआ है, जिसका मैंने रिटर्न फाइल किया है, 3.25 करोड़ रुपया मेरे खाते में आ चुका है जी। दूसरे की इनकम से खुशी नहीं होती जब तक अपने घर नहीं आती। फ्रेंड्स,
3.25 करोड़ रुपए मेरे खाते में आ चुके हैं। आज काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को मैंने वादा किया है, क्योंकि आज हमारा 1,90,000 लोगों का नेटवर्क तैयार हो चुका है। क्योंकि मुझे पता था कि जमींदार बनने के लिए जमीनों की जरूरत पड़ती है, और आज ये भौतिक युग, आधुनिक युग में जमींदार बनने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। और मैंने 1,90,000 लोगों का नेटवर्क मैंने अब तक तैयार कर चुका हूं। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ लोग होंगे तो आने वाले समय में आपको लोग पूछेंगे। मैं शॉर्ट में बता दूं, किस बिजनेस में कामयाब होने का फार्मूला जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? एक स्टोरी के माध्यम से। वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी ये है, क्योंकि जंगल में एक गाय चर रही थी, और चरते चरते जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक शेर पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा था। जब गाय ने देखा कि अगर हम भागते नहीं हैं तो ये शेर हमारे ऊपर हमला कर देगा और हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, वो गाय भागती गई, आगे भागती गई। अपनी जान को बचाने के लिए एक तालाब में छलांग लगा दिया। छलांग लगाते ही शेर ने भी छलांग लगा दिया। गाय आगे आगे, शेर पीछे पीछे, गाय आगे आगे, शेर पीछे पीछे, गाय और आगे बढ़ती गई। क्योंकि उसको जीवन प्यारा था, वो दलदल में फंस गई। वो दलदल में फंस गई। इधर से शेर भी उसको पकड़ने के चक्कर में शेर भी वो दलदल में फंस गया, और जैसे ही शेर दलदल में फंस गया वो गाय तक पहुंच नहीं पा रहा था, अपना शिकार नहीं पकड़ पा रहा था। गाय को लगा कि अब तो हम बच गए। तो गाय कहती है उस शेर से, ए शेर भाई, मुझे बताओ तुम्हारा कोई मालिक है? तुम्हारा कोई अपलाइन है? तो शेर कहता है, कैसा अपलाइन, कैसा मालिक? यहाँ कोई अपलाइन, कोई यहाँ पे हम तो खुद ही जंगल का शेर है, हम तो खुद ही मालिक है, हम किसी और मालिक वाली को नहीं जानते। तो गाय कहती है, तब तो तुम्हें मरना पड़ेगा, तब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। शेर कहता है उस गाय से कि ये मरेंगे तो हम भी, मरोगे तो तुम भी, क्योंकि तुम भी इसी दलदल में, हम भी इसी दलदल में। तो गाय कहती कि नहीं, हम नहीं मरेंगे। कहता ऐसा कैसे? तो गाय कहती है कि मेरा मालिक अभी ढूंढता हुआ मुझे आएगा, मेरा मालिक अभी ढूंढता हुआ आएगा, इस तालाब तक पहुंचेगा, और जब मुझे देखेगा कि जंगल में ये दलदल में ये गाय फंसी हुई है, वो मुझे निकाल करके ले जाएगा, वो निकाल करके ले जाएगा। और मेरा मालिक तुझे बचाना भी चाहेगा तो तुम्हारे बुरे स्वभाव के कारण भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, और तुम दम तोड़ दोगे। फ्रेंड्स, इसी प्रकार इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपका अपलाइन का होना बहुत जरूरी है। और मेरी जो सफलता का जो श्रेय जाता है, मेरी कामयाबी का जो श्रेय जाता है, जिसे हमने, जैसे ही मैं इस बिजनेस में प्रवेश किया था, मैंने जब पता किया कि इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस को यूपी में लाया कौन, इस बिजनेस को इलाहाबाद में किसने पहुंचाया, तो मुझे पता चला 3 महीने बाद कि वो कोई और नहीं, वो हमारे आदरणीय अजय जी शर्मा है, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए मैं चाहूंगा। फ्रेंड्स, वो मुझे कभी मरने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा वो क्या है जी, अपलाइन। जो लोग कहते हैं कि हमें अपलाइन की क्या जरूरत, दोस्त, तेरा सपना कभी भी पूरा नहीं होगा अगर तेरा अपलाइन नहीं है, तो स्टेज भी तेरा नहीं है, सपना पूरा नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, ज्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि शिवाशी जी की मुस्कुराहट अब हमें देख रही, उनकी निगाहें मुझे देख रही है। फ्रेंड्स,